आज की अड़ी की शुरुआत एक कहावत से। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जरूर कोई वजह रही होगी। तो क्या नीतीश ने अपनी नेतागिरी से 2024 में बीजेपी की राहों में एक बड़ा रोड़ा अटका दिया है? क्या नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर 2024 के सारे अंक गणित को गड़बड़ा दिया है? क्या बिहार में 8वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं? 2022 में जो कुछ हो रहा है, क्या वो सब मोदी विरोध में 2024 के प्रतिशोध की तैयारी है? आज की अड़ी में हम पूछेंगे, क्या 2024 की पिक्चर अभी बाकी है? लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि बिहार में नीतीश कुमार ने बना दिया है नया रिकॉर्ड। 8वीं बार शपथ लेने वाले देश के पहले सीएम बने हैं। बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई है। नीतीश ने कहा कि बीजेपी ने बहुत अपमानित किया। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और दूसरी बार वो भी डिप्टी सीएम बन गए हैं नीतीश कुमार की ही सरकार में। लेकिन इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना लिया है ये भी कि 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन साथ ही कैसे उनका वर्चस्व लगातार बना हुआ है बिहार की राजनीति में। वो लगातार बिहार की राजनीति में अपने आप को उपयोगी बनाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या आरजेडी और महागठबंधन के लिए। 8वीं बार शपथ लेने वाले देश के पहले सीएम बने हैं नीतीश कुमार। ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। पहले सीएम है ऐसे जो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ ये अब सरकार बनाई है उन्होंने। बिहार में नीतीश कुमार ने बनाया नया रिकॉर्ड। 8वीं बार शपथ लेने वाले देश के पहले सीएम बने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने चरण छूकर आशीर्वाद भी मांगा नीतीश कुमार से। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही आज शपथ ग्रहण के बाद। कल भी जब इस बात की चर्चा सामने आई थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, तभी से ये शुरुआत हो गई थी। नेता उनके सारे, उनके कार्यकर्ता जो बाहर खड़े थे, वो लगातार नारे लगा रहे थे और इस बात को कह रहे थे कि कैसे वो प्रधानमंत्री पद के एक अहम चेहरे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के एक अहम दावेदार हो सकते हैं। तो जेडीयू के भीतर ये चर्चा लगातार चल रही है। पाला बदलते ही खूब गरजे हैं नीतीश कुमार। 8वीं बार शपथ लेते ही 2024 पर भी निशाना साध दिया। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार का तंज सामने आया। 2024 में हम रहें या नहीं, लेकिन 2014 वाले नहीं रहेंगे। वो ये सोच लें कि 2024 में क्या होने वाला है। 2014 में जो आए थे वो 2024 के आगे क्या होगा, इसके बारे में सोचें। पाला बदलते ही खूब गरजे नीतीश कुमार। 8वीं बार शपथ लेने के बाद सीधे उन्होंने 2024 पर ही निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतीश का एक तंज सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में हम रहें या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं, लेकिन 2014 वाले नहीं रहेंगे। 2014 वाले यानी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोला और कहा कि 2024 में हम रहें या नहीं रहें, लेकिन 2014 वाले नहीं रहेंगे। वो सोच लें, सबको एकजुट होने की जरूरत है। विपक्षी एकता की भी बात उन्होंने कही कि कैसे सबको एकजुट होकर एक साथ आने की जरूरत है। 8वीं शपथ लेने के बाद सीधे ही 2024 पर निशाना साधा। उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। तो आपको बता दें कि कैसे मिशन 2024 मुश्किल लेकिन दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो किस दम पर कर रहे हैं। 2024 मिशन में इस वक्त बीजेपी लगी हुई है। हर फैसला जो बीजेपी ले रही है वो भी उसी उद्देश्य से, लेकिन विपक्ष भी वैसे ही आगे बढ़ रहा है। देखिए कैसे मुश्किल हो गई है बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र में
जश्न जहां एक तरफ है, वहां उन्होंने सरकार बनाई है, तो वहीं बीजेपी के लिए बिहार में दर्द सामने आया क्योंकि यहां उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा है। 2019 के मुकाबले में 263 लोकसभा सीटों पर मुश्किल बढ़ जाएगी। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि 263 सीटें हैं जिन पर मुश्किल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बिहार की देखिए 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 42, ओडिशा की 21 और झारखंड की 14 सीटें। अलग अलग राज्यों की, ये जो उत्तर भारत के और बाकी तमाम राज्य हैं उनकी कितनी सीटें देखिए, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42, ओडिशा की 21 और झारखंड की 14, कुल मिलाकर 117 सीटें। नीतीश के दांव से यहां स्थिति बदल सकती है, इन सीटों पर स्थिति बदल सकती है। पश्चिम बंगाल में पहले ही ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ मैदान में मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में 65 सीटें, मध्य प्रदेश में 28, राजस्थान की 25, गुजरात की 9, झारखंड की 5, ये तमाम जो सीटें हैं, हिमाचल की 4, दिल्ली की 7, हरियाणा की 9 लोकसभा सीटें, महाराष्ट्र की 23 और पूर्वोत्तर राज्यों की 21 सीटें। कुल मिलाकर 263 सीटों में 249 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये स्थिति थी बीजेपी की। अब अगर बीजेपी को फिर पूर्ण बहुमत में आना है तो 2024 में पूर्ण बहुमत के लिए बीजेपी को हिंदी बेल्ट जीतनी ही होगी। यानी ये जो 263 सीटें हैं इन्हें जीतना बहुत जरूरी है और अहम है नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए सत्ता में आने के लिए। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।